औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं हूँ खालिद अज़ीज़। आज तारीख़ है 15 जून 2021 और मैं अपने घर के बैक यार्ड में इस वक्त बैठा हुआ हूँ और घर है एजेक्स, जो कि कनाडा में टोरंटो के करीब एक टाउन है। मैंने सोचा कि आज कुछ मैंने जो पहला मेरा मजमूए कलाम है जिसका नाम है बेगम नामा, मैंने सोचा कि इसके बारे में एक थोड़ा सा सिलसिलेवार प्रोग्राम पेश करूं। तो ये किताब जो है मैंने ये शाया हुई थी 2019 में। इसको सिलसिला पब्लिकेशन में जनाब मुर्तज़ा शरीफ साहब हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने इसको वहाँ से पब्लिश किया था। और 2019 में यहाँ पे बज़्म अहबाब के जनाब नाज़िमुद्दीन मकबूल साहब ने एक शानदार तकरीब मुनक़्क़द की थी जिसमें इसकी लॉन्चिंग की गई थी। और उस लॉन्चिंग में जो सदारत है वो हिज़ एक्सीलेंसी करामतुल्लाह गौरी साहब ने की थी। और उसके जो चीफ़ गेस्ट जो थे वो थे जनाब डॉक्टर तकी आबदी साहब, और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारी मोहतरमा ज़किया गज़ल साहिबा थी। ये किताब जो है बेसिकली कोई इतनी सिर्फ़ 144 सफ़हात पे मुश्तमिल है। इसके कुछ जो पहले जो पेजेस हैं उसके अंदर तो जो लोगों के तासुरात हैं मेरे बारे में वो इसमें छापे गए हैं। और इसके जो इनसाइड कवर है इसमें यहाँ के बड़े अच्छे मज़ाह निगार, सहाफ़ी, कालम निगार और एंकर पर्सन जनाब मिर्ज़ा यासीन बेग साहब का एक छोटा सा मज़मून है, बहुत मज़ेदार है। आप किताब लीजिएगा तो पढ़िएगा। और जो इनसाइड कवर है उसमें बहुत अच्छे हमारे जो मज़ाहिया शायरी करते हैं न्यूयॉर्क में जनाब खालिद इरफान साहब, उन्होंने बहुत खूबसूरत इसमें मज़मून लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके पुश्त पर ये मोहतरमा परवीन सुल्ताना साहिबा का एक कता उन्होंने खूबसूरत सा लिखा था, वो लगा हुआ है। तो वो कहती हैं कि पैरहन तहरीर को शोखी का पहनाते हैं ये, कहकहों के सिलसिले महफिल में फैलाते हैं ये, राज करते हैं दिलों पर बज़्म के खालिद अज़ीज़, सब उसी जानिब सिमटते हैं जिधर जाते हैं ये। बहुत शुक्रिया परवीन सुल्ताना साहिबा साहब आपका। और जिन लोगों ने इसमें मेरे बारे में अपने तासुरात बयान किए, मैं उनका बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वक्त निकाल के मेरे बारे में इसमें लिखा। और जिन लोगों ने इसमें मेरे बारे में लिखा है उनमें जो लोग काबिल ज़िक्र हैं, और सब लोग जिनका नाम मैं, क्योंकि वो जो तहरीर है वो तो काफ़ी बड़ी है, वो आप इंशाल्लाह किताब में पढ़ लीजिएगा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ परवीन सुल्ताना साहिबा, दरख्शां सिद्दीकी साहिबा, नाज़िमुद्दीन मकबूल साहब, करामतुल्लाह गौरी साहब, खालिद इरफान साहब न्यूयॉर्क से, मिर्ज़ा यासीन बेग साहब, साले अच्छा साहब, याकूब तसव्वुर साहब अबू धाबी से, राशिद हुसैन राशिद साहब मिसिसागा से, सईद अख्तर साहब रावलपिंडी से, काजिम वास्ती साहब मिसिसागा टोरंटो से, जमील कमर साहब टोरंटो से, और डॉक्टर हादी शाहिद साहब दुबई से, नूर शमा नूर साहिबा मिसिसागा से, और फिर मेरी बेगम ने भी मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो बहरहाल सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास कर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बज़्म अहबाब का और जनाब नाज़िमुद्दीन मकबूल साहब का। और अगर देखा जाए तो नाज़िमुद्दीन मकबूल, वैसे तो खैर मेरा जो पेशा है वो मैं रियल्टर हूँ, लेकिन नाज़िमुद्दीन मकबूल साहब ने, मुझे पता नहीं था कि मैं वहाँ से पाकिस्तान और अबू धाबी में पहले था, यहाँ आऊँगा तो यहाँ पे भी कुछ शेर व शायरी में मुझे मौका मिलेगा। लेकिन नाज़िमुद्दीन मकबूल साहब को बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बहुत सराहा और अपने जितने मुशायरे थे उसमें मुझे मदऊ करते थे और उन्होंने अप्रिशिएट किया, और जिसकी वजह से ये आज किताब जो है, बल्कि ये भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस किताब का जो है बाकायदा एक कंपटीशन हुआ था, वो मैंने फ़ेसबुक पे लिखा था कि जो सबसे अच्छे इसका उन्वान किताब का रखेंगे उनको इनाम मिलेगा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम नाज़िमुद्दीन मकबूल साहब का। इसका जो नाम है वो भी नाज़िमुद्दीन मकबूल साहब ने रखा है और नाम है बेगम नामा। तो अब ऐसा करते हैं कि हम डायरेक्ट चले जाते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं, ये जो किताब में शुरू में ये मैंने अपने इसको मंसूब किया है अपने वालिदैन और अपनी बेगम बीना खालिद और अपने वालिदैन सईदा अज़ीज़ और अज़ीज़ अहमद, जो हमारे वालिद मरहूम थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए।
تو یہ اور اپنے تمام دوستوں، تمام رشتہ داروں اور اہل قلم کو منسوب کرتا ہوں یہ کتاب۔ اور سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں کچھ اپنی جو میں نے نظمیں لکھی ہیں وہ پڑھوں، میں اپنے والد مرحوم کی، کیونکہ وہ بہت اچھے شاعر تھے اور وہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، اور ان کی ایک نظم جو آزادی سے قبل 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں کہی گئی تھی، اور یہ کئی یہاں کے کینیڈا کے بھی کئی اخباروں میں چھپی ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں غم ہے میرے شعروں میں رنگینی نہیں ملتی، تمہیں غم ہے کہ ان میں کیف آگینی نہیں ملتی، تمہیں غم ہے کہ رانائی نہیں نزہت نہیں ان میں، تمہیں غم ہے کہ برنائی نہیں طلعت نہیں ان میں، تمہیں غم ہے اثر لیتا نہیں میں ماہ و انجم سے، میرا احساس ہے محروم طوفان و تلاطم سے، تمہیں غم ہے کہ بھاتی ہے مجھے انسان کی دنیا، میرے اشعار میں بستی نہیں رومان کی دنیا، مگر سوچو کہاں میں اور کہاں رومان کی دنیا، میرے سینے میں ہے آباد ایک ہیجان کی دنیا، نگاہوں نے میری انسانیت کو سر نگوں دیکھا، تقدس کے سنہری ریش پر جب میں نے خون دیکھا، مجھے عفت کے دامن میں بھی مکاری نظر آئی، مجھے تو خود حیا بھی شرم سے عاری نظر آئی، پپوٹے ہو گئے تہذیب نو کے نیند سے بوجھل، نظر آتا ہے کچھ میلا سے جیون کا حسین آنچل، زمانہ ہچکیاں لیتا ہے دنیا تل ملاتی ہے، تمدن سسکیاں لیتا ہے فطرت گھٹتی جاتی ہے، تو پھر اس حال میں شیریں کلامی کیسے ممکن ہے، قدم جب ڈگمگائیں تیز گامی کیسے ممکن ہے، ابھی تو چیخ کر اونچے سروں سے، ابھی تو چیخ کر اونچے سروں میں مجھ کو گانا ہے، ابھی تو ہندیوں کو خواب غفلت سے جگانا ہے، بس ان کی نیند چٹتے ہی وطن کے بھاگ جاگیں گے، جہالت بھوک اور افلاس یہاں سے دور بھاگیں گے، تو میں بھی شاعری کو ایک نیا انداز بخشوں گا، ہنسی مرغ تخیل کو پرے پرواز بخشوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے والد عزیز احمد مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اب چلتے ہیں ڈائریکٹلی اس کتاب کے جو یہ بیگم نامہ کی جو پہلی یعنی صفحہ نمبر ہے اس کا 52 پیج نمبر پر یہ لکھا ہوا ہے شکوہ، یعنی جو یہ اصل میں مزاحیہ وہ ہے ازراہ تفنن، یہ میں نے جو لکھا ہے یہ ہے شکوہ نمبر 1۔ بہت سارے شکوہ جو میں بیگم سے شکوہ ہر گھر میں ہوتا ہے، گھر گھر کی کہانی ہے، شکوے تو چلتے رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات بڑی اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں۔ آپ کو ویسے کورونا کا زمانہ ہے تو ہم لوگ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر چیز تو گھر سے کرنی ہے، تو آج ہم اپنے بیک یارڈ میں بیٹھے ہوئے، اتنی خوبصورت ہوا چل رہی ہے، مزہ آ رہا ہے زبردست، تو ہم نے کہا آپ سے بھی باتیں ہو جائیں۔ تو جناب عرض کرتا ہوں، یہ ہے صفحہ نمبر 52 کہ جب سے میری بیگم کا میں منظور نظر ہوں، جب سے میری بیگم کا میں منظور نظر ہوں، تب سے ملا اعزاز کہ میں صاحب گھر ہوں، لیکن چینل میری مرضی کا کوئی لگ نہیں سکتا، کھانا میری مرضی کا کوئی پک نہیں سکتا، پھر بھی ہے یہ اعزاز کہ میں صاحب گھر ہوں، اور مہماں میری مرضی کا کوئی آ نہیں سکتا، مہماں میری مرضی کا کوئی آ نہیں سکتا، میں ان کی اجازت کے بنا جا نہیں سکتا، پھر بھی ہے یہ اعزاز کہ میں صاحب گھر ہوں، اور میں فون آزادی سے کہیں کر نہیں سکتا، میں فون آزادی سے کہیں کر نہیں سکتا، ای میل میں سینسر کے بنا پڑھ نہیں سکتا، پھر بھی ہے یہ اعزاز کہ میں صاحب گھر ہوں، اور آ جائے پڑوسن تو یہ شک خوب کریں گی، جب تک نہ چلی جائے میرے ساتھ رہیں گی، پھر بھی ہے یہ اعزاز، کھڑکی پہ بہت دیر کھڑا رہ نہیں سکتا، خاتون گزر جائیں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، پھر بھی ہے یہ اعزاز کہ میں صاحب گھر ہوں، جب سے میری بیگم کا میں منظور نظر ہوں، اور آزاد یہ شوہر کے لیے لڑ نہیں سکتا، بیگم سے کسی بات پہ میں اڑ نہیں سکتا، پھر بھی ہے یہ اعزاز کہ میں صاحب گھر ہوں، جب سے میری بیگم کا میں منظور نظر ہوں۔ حضور یہ میں نے لکھ تو دی اور پڑھی بھی، اور لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد میری بیگم نے اس کا جواب شکوہ بھی لکھ دیا، اور وہ ایسا کروں گا کہ وہ انہوں نے لکھا ہے تو وہ خود ہی پڑھ دیں گی، تو وہ ان سے پڑھوا دوں گا، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں چلتے ہیں پھر ہم صفحہ وہ ان کا جو ہے جواب شکوہ وہ صفحہ نمبر 54 اور 55 پہ ہے، یعنی 54 اور 55 کے اوپر
जवाब शिकवा जो मैंने शिकवा किया। अब हम चलते हैं सफ़ा नंबर 56 यानी 56, उस पे है शिकवा नंबर 2, जो मेरा बेगम से शिकवा नंबर 2 है। वो मैं आपको सुनाता हूँ कि वक्त बे वक्त वो दफ्तर से बुला लेती हैं, वक्त बे वक्त वो दफ्तर से बुला लेती हैं, और लिस्ट शॉपिंग की वो हाथों में थमा देती हैं। मैं जो हो जाऊं कभी लेट कहीं दफ्तर से, फिर तो वो फ़ोन पे बेभाव सुना देती हैं। और ख़ुद तो गानों की हैं शौकीन मगर मेरे लिए, ख़ुद तो गानों की हैं शौकीन मगर मेरे लिए आलिम ऑनलाइन वो टीवी पे लगा देती हैं। ख़ुद तो गानों की हैं शौकीन मगर मेरे लिए आलिम ऑनलाइन वो टीवी पे लगा देती हैं। मैं कहीं जाना भी चाहूँ तो कहाँ जाऊँगा, घर से निकलूँ तो वो जासूस लगा देती हैं। बर्थडे शान से हर साल मनाती हैं मगर उम्र पूछो तो 2-4 घटा देती हैं। और कभी तोहफे का जो पूछा कि तुम्हें क्या है पसंद, डायमंड रिंग की वो ऐड दिखा देती हैं। और मैं जो उर्दू में करूँ बात तो इंग्लिश में जवाब, गुफ्तगू की तो वो खिचड़ी सी बना देती हैं। और कभी थिएटर में जो हीरोइन की तारीफ़ करूं, कभी थिएटर में जो हीरोइन की तारीफ़ करूं, कोहनियाँ मार के पसली को हिला देती हैं। और ये तो अज़राह तफन्नुन था, हकीकत ये है किस सलीक़े से वो घर बार चला लेती हैं। तो जवाब तो इसका भी, बेगम भी हमारी शायरा हो गई, उन्होंने भी इसका जवाब तो लिखा है, वो ख़ुद ही सुनाएंगी आपको। अब हम चलते हैं, हवा तो बहुत अभी तक बड़ी सही चल रही है और बड़ा अच्छा मौसम है, और हवा की कुछ आवाज़ में टेप अगर गड़बड़ कुछ हो रही हो तो माज़रत खाऊँ, लेकिन बहरहाल मज़ा आ रहा है। मैं भी बाहर बैठा हूँ, हमने कहा आपके साथ गपशप हो जाए, बातचीत हो जाए। तो अब चलते हैं हम, जवाब शिकवा तो बेगम ही सुनाएंगी। और ये था रावल टीवी पे एक मज़ाहिया मुशायरा हो रहा था, तो उसमें मैंने एक शिकवा था, तो वो चूँकि बकरीद पे था तो उसकी मुनासबत से ये मैंने लिखा था। तो ये लिखा था कि यह है सफ़ा नंबर 60। अगरचे जानवर भी जानवर से प्यार करते हैं, अगरचे जानवर भी जानवर से प्यार करते हैं, हम इंसान हो के भी इंसान ही पे वार करते हैं। बंधे रहते हैं खूंटी से जो बाहर मकानों के, बंधे रहते हैं खूंटी से वो जो बाहर मकानों के, बिफर जाते हैं जब कस्साब का दीदार करते हैं। और सिरी पाए मगज़ गुर्दे कलेजी हम भी खाएंगे, ये जो बकरीद के ऊपर लिखी थी ना, तो सिरी पाए मगज़ गुर्दे कलेजी हम भी खाएंगे, हम अपनी ख्वाहिशों का ईद पर इजहार करते हैं। और ये रावल टीवी पर ईद के मज़ाहिया मुशायरे में पड़ी भी थी और ये टीवी पे आया था। और मेरी बेगम की बेजा धौंस सख्ती आम आदत है, मेरी बेगम की बेजा धौंस सख्ती आम आदत है। मेरी बेगम दोबारा पढ़ूँगा कि मेरी बेगम की बेजा धौंस सख्ती आम आदत है। हमारे देश में ये काम थानेदार करते हैं। और मेरी बेगम के मैके वाले तो सभी फरिश्ते हैं, मेरी बेगम के मैके वाले तो सभी फरिश्ते हैं। बुरे जो काम हैं ससुराली रिश्तेदार करते हैं। और खिलाई दाल बेगम ने अगरचे ईद का दिन है, यही शिकवा है खालिद का जो वो हर बार करते हैं। और इसका भी जवाब जो है वो बेगम ने, हर मेरे शिकवे का जवाब शिकवा आ जाता है तो वो बेगम खुद सुनाएंगी, तो फिर आप सुन लीजिएगा क्योंकि उन्हीं के ज़ुबान से वो सही लगेगा। और अब आ जाइए जनाब, जो मैंने लिखा था वो है पेज नंबर 62 और पेज नंबर 62 बेगम नामा के उस पर लिखा है, ये पढ़ी गई थी गालिब एकेडमी कनाडा के मुशायरे में पढ़ी थी। और मिसरा तरह था कि दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, तो इसमें मैंने लिखा था कि एक बीवी पे इक्तफ़ा कीजिए, एक बीवी पर इक्तफ़ा कीजिए, बात दूजी की मत किया कीजिए। गर हो ख्वाहिश जो अक़्द सानी की तो ज़रा और हौसला कीजिए। आपकी उम्र और ये हुस्न जमाल राज हमको भी तो बता दीजिए। और सुकून माना कि घर में मिलता है, सुकून
माना कि घर में मिलता है, दर्द सर घर में हो तो क्या कीजिए, और तंग होटल से आ गया हूँ मैं, कभी घर में भी तो पका लीजिए। आपका रंग है पहले ही सफ़ेद, इस पे पाउडर तो ना मला कीजिए, क्यों करी हैं डिलीट तस्वीरें, मेरा सेल फ़ोन ना छुआ कीजिए। घर में रहने का ढंग जानता हूँ, आप हिदायत ना दिया कीजिए, और खुश गुलिस्तान में जो रहना हो, खुद को कांटों से आशना कीजिए। और सुनते आए हैं आप गालिब को, कभी खालिद को भी तो सुना कीजिए। मेरे ख़्याल से अब हम जो अगली किस्त है उसमें हाज़िर होंगे इसके पेज नंबर 64 के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समा खराशी के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। और ये हम सिलसिलेवार प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि आपको भी वक्त मिल जाए और आप इसको महसूस हो सकें इससे, और अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। और ये वीडियो पे जो सब्सक्राइब का साइन लगा हुआ है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए, तो ताकि आपको हमारी जो दूसरे प्रोग्राम हैं वो आपको मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।